आज की हमारी जो क्वेरी है वो है आयुष शंकर के द्वारा। ये पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द रोड मैप टू बिकमिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। सो आयुष, आपके क्वेश्चन में दो तीन पार्ट्स हैं। एक, आप ऑफ कोर्स रोड मैप के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरा आपकी क्वेरी में है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, और तीसरा पहलू है कि क्या यार इंजीनियर्स को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं। तो मैं तीनों पार्ट्स में आपको अलग अलग करके जो है आपकी क्वेरी समझाऊंगा। पहले आपको ये जानते हैं कि यार एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता क्या है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर दोस्तों होता है एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो कि इन्वॉल्व होता है बहुत सारी अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, जैसे कि M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जैसे अभी आपने रिसेंटली जो है स्विगी का आईपीओ दिखा होगा, राइट। तो यहाँ पर स्विगी जो है आईपीओ करने से पहले उसने आपने देखा होगा कि स्विगी ने बहुत सारे अलग अलग जो है कंपनीज को अक्वायर किया है, जोमेटो ने बहुत अलग अलग कंपनीज को अक्वायर किया है, राइट। तो ये सब जो कंपनीज अक्वायर करती हैं, किसी को अपने में मर्ज करती हैं, जैसे जोमेटो ने जो है ब्लिंकिट को अपने अंदर जो है क्या किया, अक्वायर किया, राइट। तो अपने अंदर जैसे ही वो अक्वायर करते हैं तो ये जो कंपनियां एडवाइस करती हैं कि किस दाम में सर इनको आप अक्वायर कर सकते हैं, कितनी वैल्यूएशन में कर सकते हैं, इनकी एक्विजिशन जो होगी किस तरीके से होगी, कितना कैश देना पड़ेगा, कितना आपको इक्विटी देना पड़ेगा, एटसेट्रा। ये सब जो काम करते हैं सीएक्सओस के साथ, आपके सीएफओ ऑफ द कंपनीज के साथ, उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये एक क्रिटिकल पार्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। दूसरा काम जो इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं वो आईपीओज में हेल्प करते हैं। तो अभी आपने रिसेंटली स्विगी का आईपीओ देखा, उससे पहले जोमेटो का आईपीओ हुआ था, ओयो का आईपीओ होने वाला है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ जो है हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है यही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं आईपीओ में। आईपीओ में हेल्प करने का मतलब क्या है कि रोड शोज करवाते हैं सीएफओज का, सीओज का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन कंपनीज को जान पाएं और इन कंपनीज में जो है फिर आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट कर पाएं। एक आईपीओ के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, उसमें क्या होता है कि यार जो है वो बुक बिल्डिंग, सॉरी, राइट। बुक बिल्डिंग में क्या करते हैं कि वो अलग अलग इन्वेस्टर से जो है कोट्स लेते हैं कि अच्छा यार मुझे इतने शेयर्स दे दो इस प्राइस पे, कोई बोलता है मुझे इस प्राइस पे दे दो। तो उसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा दाम लगा रहा है आपके शेयर्स के लिए, और उस हिसाब से जो है सारे शेयर्स को फाइनली मार्केट में लेकर आते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। फिर जो है फाइनेंस जो जो सेबी होता है, रेगुलेटर्स होती हैं, उनको क्वेरीज को आंसर करना कराना, बाकी जो है कंप्लायंसेस देखना, एटसेट्रा, ये सारा अगेन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं, जिसके द्वारा जो है कंपनीज लिस्ट होती हैं पब्लिक मार्केट में, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। तीसरा, डेट में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हैं आपकी कंपनी में डेट लाने का काम करती हैं। डेट मतलब क्या होता है, लोन्स। कि बहुत बार आपको लगता है कि मैं यार अपने कंपनी की हिस्सेदारी बाहर पब्लिक को या किसी और को क्यों दूं, मैं क्यों ना डेट उठा लूं किसी बैंक से। तो वहाँ डेट उठाने के लिए आप जो है जनरली बॉन्ड्स रिलीज करते हैं या लोन्स रिलीज करते हैं। तो उसके लिए जो है आपको अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकर हेल्प करता है आपके सारे फाइनेंशियल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखने के लिए, ताकि आप अपने इन्वेस्टर्स को बता पाएं, बैंकर्स को बता पाएं। तो ये सारा काम भी अगेन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। किस रेट में आप पैसा उठा सकते हैं, किस मार्केट से उठा सकते हैं, इंडिया से उठाना चाहिए या बाहर बाहर किसी कंट्री से उठाना चाहिए, ये अगेन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स काम करते हैं। और लास्टली जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स न्यू मार्केट डेवलपमेंट्स के लिए भी काम करते हैं। कि बहुत बार क्या होता है कि आपको किसी नई ज्योग्राफी में जो है अपने अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च करना है, किसी नई कंट्री में लॉन्च करना है अपनी सर्विसेज को या अपनी कंपनी को, तो वहाँ पर भी अगेन जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो ये तीन चार बड़े काम होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के। तो कभी भी आप बाजार में इन तीन चार एक्टिविटीज को सुनते हैं तो आप समझ के रखिए कि भले आगे सीएफओ या सीएक्सओ या सीईओ उस कंपनी का बात कर रहा है, बट जो पीछे बैठे हुए लोग हैं जो मेन काम कर रहे हैं इन सीएफओस के साथ, सीएक्सओस के साथ काम कर रहे हैं, बाजार में लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल होती है और बहुत ही हाई ग्रोथ प्रोफाइल होती है। अब क्वेरी का दूसरा पार्ट कि क्या यार इंजीनियर्स के पास एक एज होती है अगर वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहें। तो 100% होती है यार।
क्योंकि जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है कि आपको एनालिटिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एनालिटिकली स्ट्रांग होना चाहिए का मतलब क्या है कि आप खाली जो है रट के कहीं पर आपने एस्से लिख कर या खाली निबंध लिख के या लंबे लंबे आंसर्स लिख के नहीं किया, आपने कुछ एनालिटिकली जो है समझ के आपको चीज़ों को करना पड़ता है। क्योंकि जैसे स्विगी है, स्विगी आज जो है $10 बिलियन में लिस्ट हो रही है, राइट? तो कैसे पता कि $10 बिलियन में होना है लिस्ट, 15 बिलियन में क्यों नहीं हो सकता, 20 बिलियन में नहीं हो सकता? तो ये एनालाइज करना कि कितने पे वो लिस्ट होगा, कितने पे मार्केट बन जाएगी, कितने पे शेयर्स निकल जाएंगे, ये सब जो एनालिसिस करने वाला काम है, ये जनरली इंजीनियरिंग में भी, खासकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। तो इसीलिए बाय डिज़ाइन इंजीनियर्स जो हैं थोड़े लेफ्ट ब्रेन होते हैं, उनका एनालिटिकल हॉर्स पावर अच्छा होता है। इसीलिए जो है इंजीनियर्स जो हैं वो प्रेफर्ड होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में। आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। दूसरा, इंजीनियर्स डेफिनेटली यार बाय डिज़ाइन, चूंकि इंजीनियरिंग में मैथ्स से क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, तो नंबर्स जो है वो भी इंजीनियर्स जो हैं जनरली दे आर गुड विथ नंबर्स। और ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफ़ी लगता है, खासकर मेंटल मैथ्स बहुत लगता है। अगर मैं आपको बोलूँ 1/6 कितना होता है, तो आपको बिना कैलकुलेटर निकाले बोलना है कि 16.67, राइट? क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स जनरली जो है मेंटल मैथ्स में थोड़ा सा अच्छे होते हैं। तो इसीलिए जो है इंजीनियर्स को एक एज होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खाली इंजीनियर्स ही होते हैं, राइट? मैंने बहुत सारे जो है कंपनीज में पहले काम किया है। जेपी मॉर्गन में जैसे मैंने बहुत पहले इंटर्नशिप की थी, वहाँ मैंने देखा था कि मेरे साथ ना केवल इंजीनियर्स थे, बट कुछ लोग जो है बीकॉम के भी थे। बट येस, इंजीनियर्स को प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज ऑफ दीज टू बिग रीजंस। दे आर एनालिटिकली मोर स्ट्रांग एंड दे आर गुड विथ नंबर्स। लास्ट पार्ट जो है दोस्तों, जो आपने पूछा उस क्वेरी का, उसका जो है आंसर जो है कि क्या रोड मैप होना चाहिए यहाँ से एक इंजीनियर को, अगर जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, उसका रोड मैप क्या है? तो जो 6 मस्ट डूज हैं किसी एक इंजीनियर के लिए टू गेट टू इन्वेस्टमेंट बैंकर पोजीशन, उसमें ये 6 पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, आपका बहुत ही हाई नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे हम यार ये डिजिटल एज में आ रहे हैं, हम सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग अब पढ़ना बहुत कम कर दिए हैं। हम लोग थोड़ा मोड़ा न्यूज़ व्यूज़ पढ़ लेते हैं। हम लोग सब अब इंस्टाग्राम वाली और शॉर्ट्स वाली जनता बन गए। प्लीज़ ये नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, तो आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या जो है कोई फाइनेंशियल मैगजीन आपको रेगुलरली पढ़नी है। यू हैव टू बी अप टू डेट विद द रीसेंट हैपनिंग्स इन द मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, राइट? और ध्यान से सुनिए, आपको बहुत समझ आएगा कि किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए जो है करंट अफेयर्स की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज आईपीओ करने वाली हैं, तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास आप जाएंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि सर अभी अपना आईपीओ मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि सर देखिए, अभी अभी जो है ट्रंप आया है। ट्रंप जनरली जो है सर काफ़ी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है, और खासकर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रियल एस्टेट का आदमी है। उसने क्या पता 50-60 साल जो है अपनी ज़िंदगी में जो है रियल एस्टेट का काम किया है। उसके बाप दादा जो है पूरे रियल एस्टेट में थे, तो जनरली रियल एस्टेट की तरफ उसका बहुत इंक्लिनेशन होता है। तो रियल एस्टेट की तरफ इंक्लिनेशन होता है तो क्या करेगा कि वो जो है मार्केट में धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को कम कराएगा, ताकि रियल एस्टेट मार्केट बूम करे। क्योंकि उसका जो है हार्ट जो है टुवर्ड्स द रियल एस्टेट, वो चाहता है रियल एस्टेट ऊपर आए। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो मार्केट में फ्री मनी या सस्ता पैसा बहुत सारा होगा। जब सस्ता पैसा बहुत ज़्यादा होगा, तो सर अब उस समय अगर आप आईपीओ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा, आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसीलिए काफ़ी सारे आज स्टार्टअप्स के फाउंडर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लिस्ट करना चाह रहे हैं अपनी कंपनियों को, वो भी वेट कर रहे हैं। 12 से 18 महीने के बाद जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत शानदार होने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी ईजी होने वाली है, जहां फ्री मनी बहुत आएगा मार्केट में और मार्केट ऊपर जाने की शंका है। तो अब इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास ये नॉलेज होने से, ये करंट अफेयर्स की नॉलेज होने से क्या होता है कि वो एडवाइस अपने क्लाइंट्स को उस हिसाब से कर पाता है, उनके लिए अच्छे से अच्छे टाइम पे मार्केट को टाइम कर पाता है। नंबर 2 जो आपको ध्यान देना है, वो है कि यार आपका मेंटल मैथ और गेस एस्टिमेट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगेन याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप काफ़ी सारे काम एक
एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, फ्यूचर फोरकास्ट के बेसिस पे कर रहे होते हैं, आज के बेसिस पे नहीं बट फ्यूचर के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। तो उस केस में कैसे आपको फ्यूचर का गेस लगाना है कि यार से फॉर एग्जांपल किसी को अपना प्लांट जो है झुमरी तलैया में खोलना है, एक कार प्लांट जो है खोलना है, राइट। झुमरी तलैया जो है एक छोटा सा टाउन है, राइट। अब वहां खोलना है तो कैसे वो करेगा, तो वो बताएगा कि यार आज तो नहीं बट 5 साल 10 साल बाद झुमरी तलैया में लोगों की इनकम क्या होगी, और वहां पर कितने लोग गाड़ी चलाने के लिए जो है उत्सुक होंगे, एंड हेंस वहां पर अगर आप अगर जो है अपना कार प्लांट खोलते हैं तो कितनी गाड़ियां आप वहां से सेल कर सकते हैं लोकली, वो काफी अच्छे से एस्टिमेट लगा सकता है। तो वो गेस करना पड़ेगा आपको कि हाँ यार वहाँ लोगों की इनकम कैसे बढ़ रही है, वहाँ और क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहाँ डेमोग्राफी कैसी है, यंग लोग कितने हैं, ओल्ड कितने लोग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बेसिस पे आप एक गेस एस्टिमेट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं। तो इसीलिए जो है आपका गेस एस्टिमेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको इंजीनियरिंग से जो है इवेंचुअली जो है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो गेस एस्टिमेट अच्छा होना चाहिए। दूसरा ऑफ कोर्स मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए जो है 1/6 1/7 के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको 1/1 से लेकर 1/30 तक के कन्वर्जन इन फ्रैक्शंस का परसेंटेज में कन्वर्जन आपको बहुत इजीली आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 92 + 82 कितना होता है, तो अभी हड़बड़ा नहीं जाना कि सर 92 + 82 कितना होता है, सर थोड़ा सा टाइम दीजिए। कुछ नहीं, 92 + 82, 92 + 80 172 + 2 174। इस तरीके जो फटाफट मैथ्स करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/7 कितना होता है, तो अब जैसे किसी ने पूछा कि 30/7 कितना होता है, तो अब यार आपको गड़बड़ा नहीं जाना कि 30/7 कितना होता है। 1/7 14% होता है, 14 × 30 कितना होगा। तो फटाफट मैथ्स करने वाला जो गेम है वो जरूर करना है। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है जो इंजीनियर्स को लेना है अगर उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, क्योंकि जनरली हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं, हम लोग LHS = RHS 1 2 3 1 = 2 + 3 + 4 ऐसे करके तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं चीज़ों को। और जो फटाफट चुटकियों में आंसर निकालना होता है, मेंटल मैथ्स जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा वीक होते हैं। तो ये एक ओरिएंटेशन रखिए। दुनिया भर के मेंटल मैथ्स के वीडियोस और शॉर्ट हैक्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करिए, ताकि जो है अगर आप जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैठते हैं तो इनके सवाल और इनके एक्चुअल रोल में भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। नंबर 3 यार, ऑफ कोर्स आपको एक गोल्डन ब्रांड या एक सॉलिड ग्लोबल ब्रांड तो अपने रिज्यूमे में चाहिए ही, एंड दैट इज वेयर यार गाइस CFA डिग्री कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। आज CFA की डिग्री इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए एक हाइजीन की तरह बन गई है। अगर आपके पास CFA की डिग्री नहीं है तो चांसेस बहुत कम हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल में लिया जाएगा। या तो आप टॉप नॉच MBA इंस्टीट्यूट से हैं कि आपने जो है ABCLKI मतलब अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोझिकोड, इंदौर, लखनऊ, इन जैसे अच्छे IIM से आपने पास आउट किया हुआ है, या IITs में आपने जो है बहुत मचा रखा है और आपको बहुत अच्छे CGPA से आप पास आउट कर रहे हैं, तब आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लिया जाता है। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल में CFA लोग ढूंढते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि यार IITs में तो बहुत ही कम सीटें हैं, तो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स तो IITs के बाहर बैठे हैं। तो वो कैसे जा रहे हैं आज आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल में, तो वहाँ पर वो अपने रिज्यूमे में CFA डिग्री को डाल रहे हैं। वो गोल्डन डिग्री से आपका एक ब्रांड बनता है जिससे कि रिक्रूटर आपको अपने इंटरव्यूज में बुलाता है, क्योंकि आपको समझना है कि जो ये कंपनीज हैं कल को वो आपकी प्रोफाइल्स क्लाइंट्स को दिखाती हैं और क्लाइंट से वो बिजनेस विन करती हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, उसमें जो है नॉर्मल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो क्लाइंट एक्साइटेड नहीं होगा और वो उस कंपनी को जो है जॉब नहीं देगा या वो काम नहीं देगा। तो इसीलिए जो है CFA डिग्री जब वो अपने प्रोफेशनल्स की दिखाते हैं तो क्लाइंट भी जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसीलिए आप एक इंजीनियर हैं जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो तैयारी जो है CFA की इमीडिएटली करिए ताकि आपके प्रोफाइल में ये गोल्डन डिग्री हो। नंबर 4 यार, एक्सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कि आप जो है जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो इवेंचुअली तो आप कैलकुलेटर में अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करेंगे, नोट्स में तो शेयर नहीं करेंगे, वो कैसे शेयर करेंगे, तो वो एक्सेल में शेयर करेंगे। तो एक्सेल का नॉलेज भी एक हाइजीन है, राइट। नंबर 5,
fluency in English. So I run all my videos here in Hindi. A lot of my videos on my YouTube channel is in Hindi, primarily so that yeah, I cover a large majority of students so that more people can get to know about the world of finance and CFA in particular. But if you see in most of my videos, I am very seamlessly able to switch between Hindi and English. And this is a must, my dear friends, if you have to build not only your career in investment banking, but any domain in finance, because the common language in फाइनेंस इज इंग्लिश. तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि आपको शशि थरूर टाइप इंग्लिश बोलनी है, बट योर एबिलिटी टू सीमलेसली कम्युनिकेट योर एनालिसिस, योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर फैक्ट्स with the clients and with your peers is supremely critical, that you should be able to communicate that in English, because most of the roles and most of the analysis, most of the clientele which you will have in finance यार would be multi country. वो खाली इंडिया में बेस्ड आउट ऑफ नहीं होंगे. आपके क्लाइंट्स के काफ़ी सारे जो लोग होंगे जिनसे आपको इंटरेक्ट करना होगा, वो मल्टी कंट्री बेस्ड होंगे. और इसीलिए योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट. और उसमें घबराना अगेन बहुत नहीं है. आपने बस ये करना है कि अपने फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश में से बात करनी है. जनरली इंग्लिश जो है सीरीज़ देखिए, इंग्लिश वीडियोस देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए. हेजिटेट मत करिए. शुरू में अगर टूटी-फूटी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलिए ना यार, दुनिया को हँसने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? दुनिया को हँसने दीजिए. आप हर दिन थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करके जो है आगे बढ़ते जा सकते हैं. अगर आप जो है मिड 30s में हैं, लेट 30s में हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ घर में इंग्लिश में बात करिए. मैं अपने बेटे के साथ दिन भर इंग्लिश में बात करता हूँ, राइट? 6 साल का है वो, राइट? स्टैंडर्ड 1 में. तो मैं बात करता हूँ, राइट? तो इससे क्या होता है यार कि बाय डिज़ाइन हम सभी जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप विथ हिंदी टंग और आवर लोकल लैंग्वेज टंग, राइट? तो हमारी पहली भाषा तो जो है हमारी मदर लैंग्वेज है, वो इंग्लिश नहीं. तो इसीलिए हमेशा हम अपने मदर लैंग्वेज में सोचते हैं, बट कितनी जल्दी हम उस मदर लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लुएंसी. और वो बोल कर ही आएगी. वो इवेंचुअली यार जो है कोई और काम नहीं कर सकते हैं. आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा सीखेंगे. तो ये प्लीज़ इंश्योर करना है. और ऑफ कोर्स यार शुरू में लास्ट 6 पॉइंट थोड़ा छुप रहा है स्क्रीन पे, बट 6 पॉइंट बोलता है टारगेट बुटीक फर्म्स और और M&A डिविजन्स. व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं दोस्तों आज जो है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है जैसे JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली एटसेट्रा, उनमें बहुत हाई प्रोफाइल लगती है आपके रिक्रूटमेंट के लिए, राइट? वहाँ पर वो IIT, IIM, CFA खाली इन्हीं से लोगों को ले रहे हैं, जिनमें तीनों चीज़ें हैं वो उससे ले रहे हैं. तो इसीलिए अगर खाली आपके पास CFA है या खाली IIT है तो बड़ा मुश्किल है इनमें आपकी एंट्री होना. तो इसीलिए वहाँ मेरी रिकमेंडेशन है कि आप किसी छोटी कंपनी, छोटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी से शुरू करिए. एकदम आप घबराइए मत. छोटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी से शुरू करिए. वहाँ पर नॉलेज लेकर फिर आप एक्सपीरियंस लेकर इन बड़ी कंपनीज में जंप कर सकते हैं. अच्छा, दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आजकल ऑप्शन आ गया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने से पहले, कि आप ये जितनी यार ज़ोमैटो, ओयो, स्विगी, राइट, अर्बन कंपनी एटसेट्रा, जितनी जो हैं आपकी वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं, इनमें भी दुनिया भर के एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट? ये लोग भी जो है बहुत सारे एक्विजिशंस करते रहते हैं. आप देखते हैं दिन आए ज़ोमैटो किसी न किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है, फ्लिपकार्ट किसी न किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है. तो इनके M&A डिविजन्स होते हैं. M&A डिविजन्स का मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिवीजन. उनमें चले जाइए. उनमें जाना थोड़ा आसान होता है. वहाँ जाके बहुत अच्छा गहराई से काम करिए और फिर वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर CFA को डिग्री को अपने रिज्यूमे में बनाकर फिर आप जो है बहुत अच्छे से अच्छी हाई पावर्ड हाई ब्रांड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन एटसेट्रा में ट्रांजिशन कर सकते हैं. सो आई होप यार दिस वीडियो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इफ यू आर एन इंजीनियर एंड वांट टू बिल्ड योर करियर इन investment banking. I hope this video gave you a lot of insight. In case here you need help for your CFA preparation, because that is a must if you really want to get into a career of investment banking. एक हाइजीन की तरह, अगर वो नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इवन इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा. तो अगर आप जो है CFA की तैयारी करना चाहते हैं तो द लिंक to the entire course is given in the description. Please click on it, check my demo videos, and then you can very easily purchase it at a nominal price and get started. The beauty of my course, my dear friends, is twofold. मैंने काफ़ी सारे यार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी
कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अच्छा यार ऐसा तो ये तो मैं सुनता ही था न्यूज़ में, अच्छा तो ये इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। जब इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको रियली यार कॉन्सेप्ट्स बहुत दिल में उतरते हैं, ना कि केवल दिमाग में। नंबर 2 जो मैंने आपको बोला कि एक्सेल आज यार एक हाइजीन हो चुका है किसी भी फाइनेंस रोल के लिए, तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो सीएफए में हैं उसको मैं एक्सेल के साथ कैसे लगाने हैं, कैसे करना है वो भी मैं सिखाता हूँ। तो उससे आपका साथ-साथ एक्सेल भी तैयार होता रहता है ताकि आप खाली एग्ज़ाम के लिए रेडी ना हो बट जॉब के लिए रेडी भी हों। और लास्टली मैंने पिछले कई सालों के जो है हंड्रेड्स ऑफ सीएफए क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, जिससे यार आप जो है अपने सीएफए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएँ, राइट? सो आई होप यार अगर आपको जो है इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द CFA Level 1 lecture series and get started. राइट, लास्टली फ्रेंड्स, इफ यू टू हैव एनी क्वेरीज कि अगर आपको भी जो है सीएफए के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो मैं यार यहाँ पर बैठा हूँ आपके लिए। आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है मेंटरशिप फॉर्म का। मेंटरशिप फॉर्म क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, मेंटरशिप फॉर्म में आप जाइए और जो है आप आराम से जो है लिंक क्लिक करके अपनी क्वेरी मुझे भेजिए। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर क्लैरिटी दूंगा उस क्वेरी के अराउंड, राइट? सो ग्रेट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको बढ़िया लगा ये वीडियो तो प्लीज़ अपने नेटवर्क में भी इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या और क्वेरीज अपनी आंसर करवाना चाहते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड मचाते रहिए।